बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्कूल बेस असिस्मेंट SPA 2025 एंड ऑफ ईयर असिस्मेंट फाइनल टर्म का पेपर है। छठी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अलर्ट हो जाएं, साइंस का पेपर है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, आप लोगों का पेपर भी जो है इसी वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों का ये जो पेपर है ये 100 नंबर पे मुश्तमिल होगा, जिसमें जो 48 नंबर के आप लोगों के पास MCQs होंगे और 52 मार्क्स का जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव पार्ट होगा। टोटल नंबर 100 होंगे और इसको हल करने का जो कुल वक्त दिया जाएगा वो टोटल 3 घंटे होंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे नहीं हैं उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है द किडनी शेप्ड सेल्स इन अ लीफ आर कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, गार्ड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई अ प्लांट सेल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, गार्ड सेल। क्वेश्चन नंबर 3 है बोथ बोन एंड वाइट ब्लड सेल्स हैव द डैश शेप्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, इरेगुलर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, बडिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोसेस इन विच एन अंडरग्राउंड स्टेम डेवलप्स असेक्सुअली इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ग्राफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है अ फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, राइस। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्लूकोज, शुगर एंड स्टार्च बिलोंग टू विच फूड ग्रुप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन आवर बॉडी काजेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, डिहाइड्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, मास। क्वेश्चन नंबर 11 है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है द सेंट ऑफ परफ्यूम कैन बी स्मेल्ड आउटसाइड द रूम ड्यू टू डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 13 द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरून इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 5। क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 16 होमोजीनियस मिक्सचर्स आर आल्सो कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द इमेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स इज आल्सो नोन एज सॉल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, स्टील। क्वेश्चन नंबर 19 है द यूनिट ऑफ एनर्जी इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, जॉल। क्वेश्चन नंबर 20 है द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मास एंड स्पीड। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज पोल्यूशन फ्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, सोलर। क्वेश्चन नंबर 22 है विच बेसिक मटेरियल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सोलर सेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, फ्लो ऑफ चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 24 इन ऑर्डर टू लाइट अ बल्ब इन अ सिंपल सर्किट द स्विच मस्ट बी डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ऑन। क्वेश्चन नंबर 25 है कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आवर डेली लाइफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, लाइटनिंग। क्वेश्चन नंबर 26 आइडेंटिफाई मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, आयरन एंड निकल। क्वेश्चन नंबर 29 है अ मैग्नेट कैन लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाय डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, हैमरिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है इन विच डिवाइस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉमनली यूज्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है,
एन इलेक्ट्रिक बेल। क्वेश्चन नंबर 29 है द पर्पज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स ऑन सॉइल्स इज टू प्रोवाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 30 है कोमेट हाले अपीयर्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 76 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 31 है मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, आयरन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट इज द मेटेओराइट कॉल्ड व्हेन इट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड बर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, मेटियोर। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का इंग्लिश मीडियम वालों का पेपर हिस्सा अव्वल मारूजी सवालात। सवाल नंबर 1 है पत्ते में गुर्दे की शक्ल के सेल्स कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, गार्ड सेल्स। सवाल नंबर 2 मंदरजा झैल में से पौधे के सेल की शनाख्त करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, गार्ड सेल। सवाल नंबर 3 बोन सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स दोनों की शक्ल डैश होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, बेतरतीब। सवाल नंबर 4 मंदरजा झैल में से पौधों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन सी एक मिसाल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, बडिंग। सवाल नंबर 5 ऐसा अमल जिसमें ज़ेरे ज़मीन तन्ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक नए पौधे में नशोनुमा पाता है डैश कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ग्राफ्टिंग। सवाल नंबर 6 है कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, चावल। सवाल नंबर 7 है ग्लूकोज, शुगर और स्टार्च किस ग़िज़ाई गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, कार्बोहाइड्रेट्स। सवाल नंबर 8 मंदरजा झैल में से कौन सा आर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अपेंडिक्स। सवाल नंबर 9 है हमारे जिस्म में पानी की कमी वजह बनती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, डिहाइड्रेशन। सवाल नंबर 10 किसी जिस्म में मादा की मिकदार कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, कमियत। सवाल नंबर 11 एवेपोरेशन का उल्ट अमल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, कंडेंसेशन। सवाल नंबर 12 आप परफ्यूम की खुशबू को कमरे से बाहर डैश की वजह से महसूस करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, डिफ्यूज़न। सवाल नंबर 13 बोरोन का एटॉमिक नंबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 5। क्वेश्चन नंबर 14 है मंदरजा झैल में से पौधे खुराक बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 15 मंदरजा झैल में से न्यूट्रल पार्टिकल कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 16 है होमोजीनियस मिक्सचर्स डैश भी कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 है तस्वीर में दिखाए गए अमल की शनाख्त करें। तो डियर स्टूडेंट, ये जो अमल आप लोगों को दिखाया गया है ये अमल डेस्टिलेशन कहलाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 18 है मंदरजा झैल में से कौन सा मिक्सचर सॉल्यूशन के तौर पर भी जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, स्टील। क्वेश्चन नंबर 19 है एनर्जी का यूनिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, जॉल। क्वेश्चन नंबर 20 है काइनेटिक एनर्जी की मिकदार का इन्हसार डैश पर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मास और स्पीड। क्वेश्चन नंबर 21 है मंदरजा झैल में से कौन सा एनर्जी का ज़रिया आलूदगी से पाक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, सोलर। सवाल नंबर 22 है सोलर सेल की प्रोडक्शन में कौन सा बुनियादी मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 23 है इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, चार्जेस का बहाव। क्वेश्चन नंबर 24 है एक सादा सर्किट में बल्ब को रोशन करने के लिए स्विच होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, ऑन। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की आम मिसाल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट वो ऑप्शन सी है, बिजली का कड़कना। क्वेश्चन नंबर 26 है मैग्नेट की तरफ कशिश होने वाले मटेरियल्स की पहचान करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, लोहा और निकल। क्वेश्चन नंबर 27 है एक मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक खासियत खो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है,
हथौड़ा मारने से। क्वेश्चन नंबर 28 है, आम तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेट किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रिक बेल में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ज़मीनों में खादों के इस्तेमाल का मकसद फ्राहम करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, ग़िज़ाई अज्जा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोमेट हेले कितने साल बाद ज़ाहिर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, 76 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, मार्स को सुर्ख सियारा डैश की मौजूदगी की वजह से कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, आयरन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जब एक मेटियोराइट्स ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है और जल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, मेटियोर। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पार्ट जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है हल कर लिया है। अब बात कर लेते हैं हिस्सा दोम की, इंशाइया सवालात की। जी तो डियर स्टूडेंट, सब्जेक्टिव पार्ट है क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट पार्ट है, राइट एनी टू सोर्सेज ऑफ फैट्स। क्या कहता है कि फैट्स के जो है कोई से दो ज़राए लिखें। तो इसका आंसर जो है आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, मिल्क, बटर, घी, चीज़, एनिमल फैट्स, fish oil, etc. are fat rich food obtained from animals. Vegetable oils such as olive oil, corn oil, coconut oil, mustard oil, etc. are obtained from plant seed. उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स फैट्स के कोई से दो ज़राए लिखें। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लें। फैट्स जानवरों के साथ साथ पौधों से भी हासिल की जाती है। दूध, मक्खन, घी, पनीर, एनिमल फैट्स, मछली का तेल वगैरह जानवरों से हासिल की जाने वाली फ़ैट से भरपूर ग़िज़ाई हैं। सब्ज़ियों का तेल जैसे जैतून का तेल, मकई का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल वगैरह पौधों के बीजों से हासिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पोलिनेशन, हाउ डज सेल्फ पोलिनेशन अकर। पोलिनेशन की तारीफ करें, सेल्फ पोलिनेशन कैसे होती है? तो इसका आंसर नोट कर लें। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। सेल्फ पोलिनेशन अकर व्हेन पोलन ग्रेन्स, नंबर 1 है transfer from the anther to the stigma of the same flower. Number 2, transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower on the same plant. Examples of plants that undergo self-pollination includes peas, cotton and tomatoes. उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स पोलिनेशन की तारीफ करें, सेल्फ पोलिनेशन कैसे होती है? तो इसका आंसर जो आप लोग नोट कर लें, पोलन ग्रेन्स की स्टेमन के एंथर से कार्पल के स्टिग्मा तक मुंतकली पोलिनेशन कहलाती है। सेल्फ पोलिनेशन उस वक्त होती है जब पोलन ग्रेन्स एक ही फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा तक मुंतकिल हों, एक ही फूल के एंथर से उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा तक मुंतकिल हों। सेल्फ पोलिनेशन की मिसालों में मटर, कपास और टमाटर वगैरह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का लास्ट पार्ट है, एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस इन द बॉडी। मसल सेल्स और रेड ब्लड सेल्स की साख्त जिस्म में अपने मखसूस अफ़ाल कैसे सरअंजाम देते हैं? मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। देयर सिलेंड्रिकल शेप हेल्प्स देम contract and relax to produce movement. Red blood cells are disc shaped and filled with the red pigment hemoglobin. Hemoglobin can attach oxygen or carbon dioxide. Due to hemoglobin, red blood cells take up oxygen from the lungs and the transport it to all the other body cells. On the other side, red blood cells take up carbon dioxide from all the body cells and carry it to the lungs for its removal from the body. मसल सेल्स और रेड ब्लड सेल्स की साख्त जिस्म में अपने मखसूस अफ़ाल कैसे सरअंजाम देते हैं? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। मसल सेल्स लंबे और सिलेंडर की शक्ल के होते हैं। इनकी सिलेंडर जैसी शक्ल इन्हें सिकुड़ने और फैलने में मदद देती है ताकि हरकत पैदा की जा सके। रेड ब्लड सेल्स डिस्क की शक्ल के होते हैं और इनमें सुर्ख रंग का पिगमेंट हीमोग्लोबिन भरा हुआ होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है। हीमोग्लोबिन की वजह से सुर्ख खून के सेल्स फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाती हैं और इसे जिस्म के तमाम दूसरे सेल्स तक पहुंचाती हैं। दूसरी तरफ रेड ब्लड सेल्स जिस्म के तमाम सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इसे फेफड़ों तक पहुंचाते हैं ताकि जिस्म से निकालने के लिए इसे खारिज किया जा सके।
क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट है राइट द नेम्स ऑफ 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या कहते हैं 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम लिखें। तो डियर स्टूडेंट नोट कर लें, नंबर 1 है स्लेवरी ग्लैंड्स, नंबर 2 पेनक्रियाज, नंबर 3 लिवर और नंबर 4 जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स स्लेवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, जिगर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर इन आवर बॉडी। फाइबर की हमारे जिस्म में क्या अहमियत है। फाइबर इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, इट वर्क्स एज सेलुलोज एंड हेल्प्स द फूड मूव इजीली थ्रू आवर इंटेस्टाइन्स। कि फाइबर की हमारे जिस्म में क्या अहमियत है। फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट है, ये सेलुलोज के तौर पर काम करता है और खुराक को हमारी आंतों में आसानी से गुजरने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 34 का लास्ट पार्ट है राइट द 4 फंक्शंस ऑफ फैट्स इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में फैट्स के 4 अफ़ाल लिखें। डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। फैट्स आर स्टोर्ड under our skin and protect our body from the effects of temperature changes. Number 2, they give safety covers to vital body organs like the heart and liver. Number 3, they keep our body warm. Number 4, फैट्स आर अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट्स हमारी जिल्द के नीचे स्टोर होते हैं और हमारे जिस्म को दर्जा हरारत की तब्दीलियों से महफूज रखते हैं। नंबर 2, ये अहम जिस्मानी अज़ा जैसे दिल और जिगर को हिफाजती ढाल देते हैं। नंबर 3, ये हमारे जिस्म को गर्म रखते हैं। नंबर 4, फैट्स एनर्जी का सेकेंडरी ज़रिया हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट पार्ट है वाई द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ फास्टर इन गैसेस देन लिक्विड्स। डिफ्यूज़न की रफ्तार गैसेस में मायात की निस्बत ज़्यादा क्यों होती है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। गैसेस डिफ्यूज इजीली बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर स्पेस्ड अपार्ट सो दे कैन मूव फ्रीली एज कंपेयर टू लिक्विड्स। गैसेस आसानी से डिफ्यूज हो जाती हैं क्योंकि गैसेस के ज़रात एक दूसरे से फासले पर होते हैं, इसलिए इनके ज़रात माया की निस्बत आसानी से हरकत करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है राइट 5 यूजेस ऑफ मेटल्स इन आवर डेली लाइफ्स। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में धातुओं की 5 इस्तेमालात लिखें। नंबर 1, लिथियम इज़ यूज्ड इन बैटरीज and alloys. Number 2, beryllium is used to make parts of the spacecraft. Number 3, copper is used in making electric wires. Number 4, iron is used in making machines and military weapons. नंबर 5 है सोडियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग लैंप्स फॉर स्ट्रीट लाइट। उर्दू मीडियम स्टूडेंट आंसर नोट कर लें। लिथियम को बैटरियों और अलाई बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, बेरिलियम को स्पेस क्राफ्ट के हिस्से बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, कॉपर बिजली की तारें बनाने में इस्तेमाल होता है। नंबर 4, आयरन मशीनें और आर्मी के हथियार बनाने में इस्तेमाल होता है। नंबर 5, सोडियम को गली में रोशनी करने वाले लैंप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 4 यूजेस ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड के कोई से 4 इस्तेमालात लिखें। तो डियर स्टूडेंट आंसर नोट कर लें। वाटर इज़ अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, मेकिंग फूड बाय प्लांट्स and making solutions of other substances. Carbon dioxide is a gaseous compound of carbon and oxygen. It is important part of the air and is used by plants for making foods. Sodium chloride is a compound of sodium and chlorine known as common salt. It is an important part of our food. People use it to preserve fish and pickles, etc. Calcium carbonate, it is a compound of calcium, carbon and oxygen. Marble is calcium carbonate used in building homes and for many other purposes. Sugar, glucose, fructose, sucrose and many other sugars are the components of carbon, hydrogen and oxygen. Sugars are a very important part of our food. Polythene is a compound of carbon and hydrogen used in our daily life, used as a plastic for making different atoms. क्वेश्चन है कंपाउंड के कोई से 4 इस्तेमालात लिखें। तो इसका आंसर नोट कर लें। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड है। ये पीने, धोने और दीगर मादों के सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पौधों में खुराक बनाने के काम आता है। पौधों की बढ़ोतरी के लिए ये काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन का गैसी कंपाउंड है। ये हवा का अहम हिस्सा है और इसे पौधे खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन का एक कंपाउंड है जिसे आम नमक कहा जाता है। ये हमारे खाने का एक अहम हिस्सा है। लोग इसे मछली और अचार वगैरह को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट है जो घरों की तामीर और बहुत से दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज और बहुत सी दूसरी अशिया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मुश्तरका अज्जा हैं। शुगर यानी चीनी जो है हमारी खुराक का बहुत अहम हिस्सा है। पॉलीथीन। पॉलीथीन कार्बन और हाइड्रोजन का एक अहम कंपाउंड है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर पॉलीथीन से जो है हम लोग प्लास्टिक के पाइप वगैरह और प्लास्टिक के तमाम अशिया जो है पॉलीथीन से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट पार्ट है, राइट द नेम्स ऑफ 4 कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के 4 अहम अज्जा के नाम लिखें। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। नंबर 1 बैटरी आर सेल, नंबर 2 की, नंबर 3 कंडक्टर्स जिसे जो है वायर्स कहते हैं, और नंबर 4 जो है बल्ब है। तो डियर स्टूडेंट ये जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के 4 अहम अज्जा हैं। नेक्स्ट पार्ट है डिफाइन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड गिव एन एग्जाम्पल। क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की तारीफ करें और इसकी एक मिसाल दें। तो डियर स्टूडेंट आंसर नोट कर लें। When the charge at rest is gathered on an object, electricity is known as static electricity. इसकी एग्जाम्पल जो है यहाँ पे नोट कर लें। लाइटनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब रेस्ट की हालत में चार्ज किसी चीज़ पर जमा होता है तो उसे जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आसमानी बिजली जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक आम मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 36 का लास्ट पार्ट है, राइट 3 फैक्टर्स ऑफ इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत को मुतासिर करने वाले 3 अवामिल के नाम लिखें। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। नंबर ऑफ लूप्स ऑफ कॉइल, नंबर 2 करंट, नंबर 3 मेटल कोर। क्या कहते हैं, कॉइल के चक्रों की तादाद, नंबर 2 जो है करंट की मिकदार और नंबर 3 जो है धाती कोर। क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लैनेट्स एंड ड्राफ्ट प्लैनेट्स। सियारे और ड्राफ्ट सियारे में फ़र्क वाज़ेह करें। प्लैनेट्स ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स, फॉर एग्जांपल अर्थ। Dwarf planets are the objects that look like planets but their sizes does not qualify them as planets, for example Pluto। सियारे सूरज के गिर्द घूमने वाली अशिया को सियारे कहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन। ड्वार्फ सियारे सियारों की तरह नज़र आते हैं लेकिन इनका साइज़ सियारे होने के काबिल नहीं है। मिसाल के तौर पर प्लूटो। नेक्स्ट पार्ट है, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेट्रोइड्स। क्या कहते हैं, मेट्रोइड्स की कोई सी 2 खसूसियात तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। मेट्रोइड्स आर द पीसीज ऑफ रॉक्स आर मेटल्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन ऑन डिफरेंट पाथ्स। नंबर 2 मोस्ट ऑफ देम आर टू स्मॉल टू बी सीन फ्रॉम द अर्थ। इसमें जो आप लोगों को 5 दी गई हैं, इनमें से आप लोगों ने कोई सी 2 करनी है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, मेटियोर्स पत्थरों या धातुओं के टुकड़े हैं जो सूरज के गिर्द मुख्तलिफ रास्तों पर चक्कर लगाते हैं। नंबर 2 इनमें से अक्सर ज़मीन से नज़र आने वाली बहुत छोटे होते हैं। नंबर 3 जब मेटियोर्स ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो ये जलकर फ़िज़ा में धूल शामिल करते हैं। नंबर 4 मेटियोर्स ज़मीन की सतह से तकरीबन 50 से 100 किलोमीटर ऊपर जलते हैं। नंबर 5 अगर एक मेटियोराइट्स ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाए और मुकम्मल तौर पर जले बगैर ज़मीन की सतह से टकरा जाए तो ये ज़मीन पर एक गड्ढा बना देता है। क्वेश्चन नंबर 37 का लास्ट पार्ट है, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन अर्थ एंड मार्स। क्या कहते हैं, ज़मीन और मार्स में कोई से 2 फ़र्क लिखें। मार्स का मतलब जो है मरीख है। तो डियर स्टूडेंट आंसर नोट कर लें। अर्थ, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ अ सॉलिड आयरन कोर। Number 2, the surface of the earth is made up of water, air and solid ground. Number 3, earth has its own magnetic field. Number 4, life exists on earth. Mars, Marikh, the planet has a central core of iron surrounded by a thick layer of rock. Surface of the Mars consists of ice. Number 3, Mars does not have its own magnetic field. Number 4, life does not exist on Mars. ज़मीन का मरकज़ी हिस्सा लोहे का ठोस हिस्सा है। ज़मीन की सतह पानी, हवा और ठोस मट्टी से बनी है। ज़मीन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ज़मीन पर ज़िंदगी मौजूद है।
मरीख मरीख में चट्टान की एक मोटी तह से घिरा हुआ लोहे का मरकजी हिस्सा है। मरीख की सतह बर्फ पर मुश्तमिल है। मरीख की अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मरीख पर जिंदगी मौजूद नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का साइंस का पेपर। आई होप कि आप लोगों को A to Z तमाम पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।